बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे कि चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारे पास कौन सा है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग कुछ बातें आप लोग पहले 4 क्लास में भी पढ़ चुके हो कि व्हाट आर फ्रैक्शंस की टाइप्स आपने पढ़ी होंगी। वहाँ पर कुछ आपने प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़े होंगे, कुछ आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का होगा। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को पढ़ेंगे और फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते क्या हैं इसके बारे में जानते हैं। फ्रैक्शंस चूँकि आपको पता है हमारे पास एक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ होती हैं, जिसके अंदर एक वैल्यू ऊपर होगी और एक नीचे होगी। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ये होगा कि आपके पास दो फ्रैक्शन इस तरह के आ जाएंगे। दो फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब उनकी मतलब हमारे पास अगर वो बुक पे ऊपर देखें तो ये बात लिख रहा है कि फ्रैक्शंस विद द सेम वैल्यूज ऑल्दो दे मे लुक डिफरेंट। हो सकता है वो देखने में डिफरेंट वैल्यूज नजर आए लेकिन वो होंगी बेसिकली दोनों सेम ही। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक फ्रैक्शन है 2/3। अगर इसको चेक करें कि ये इससे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होगा तो वो हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास 6/9। अगर इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो ये दोनों का आंसर जो निकलेगा हमारे पास वो सेम ही निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू से फ्रैक्शनल फॉर्म से हम डेसिमल फॉर्म में जा सकते हैं और डेसिमल फॉर्म से हम फ्रैक्शनल फॉर्म में जा सकते हैं। सो फ्रैक्शनल को अगर सॉल्व करोगे आप लोग डिवाइड करोगे तो इसका आंसर जो होगा वो जो निकलेगा वो ही आंसर इसी का निकलेगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसने आपके पास पेज नंबर 41 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कंप्लीट दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हम लोग ये करेंगे कि कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 41 के ऊपर। उसका फर्स्ट वाला पार्ट ही है 3/5 इज इक्वल टू (*20). अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सोचकर ये इसको प्रोसेस के साथ हल करना है। इसका सलूशन आप लोग और से देखिएगा, जितने क्वेश्चन दिए हुए होंगे वो सारे के सारे आपने इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। देखिए अब आप लोग देखो जरा, दो फ्रैक्शनल वैल्यू के दरमियान इक्वल का साइन आ रहा है। अगर इस तरह आ जाए, देखिए फ्रैक्शनल के दरमियान प्लस का साइन भी हो सकता है 3/5 प्लस (*20), प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है, डिवीजन का भी हो सकता है। ये चारों के चारों ऑपरेटर आ सकते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज के दरमियान। लेकिन जब भी जो सा ऑपरेटर देगा, अगर वो प्लस का देगा, अगर वो माइनस का देगा, अगर वो डिवीजन का देगा, अगर वो मल्टीप्लिकेशन का देगा, तो वो दिए हुए ऑपरेटर के मुताबिक ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर इक्वल का साइन दिया हुआ है तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, जब भी दो फ्रैक्शनल वैल्यू के दरमियान इक्वल का साइन आएगा तो उसको आपने सॉल्व कैसे करना है। तो इसको सॉल्व करने का जो बेहतरीन मेथड है वो यही होगा कि जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो। हमें यहां पर लिखता हूं सॉल्यूशन के अंदर, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये होगा कि 3 20 से मल्टीप्लाई होगा और 5 जो होगा वो स्टार से मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 मल्टीप्लाई स्टार इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 3। हम इसको 3 मल्टीप्लाई 20 लिख लें या 20 मल्टीप्लाई 3 लिख लें, इसमें कोई मसला नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर छोटी वैल्यू पहले लिख लें या बड़ी वैल्यू पहले लिख लें, आंसर पे इफेक्ट नहीं होता। तो हमारा मेन टास्क ये है कि हमने स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 60। अब ये देखो 5 और स्टार दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी जो वैल्यू इधर 5 के स्टार के साथ मल्टीप्लाई होगी वो इक्वल के दूसरे साइड पे जाकर 60 के साथ डिवाइड हो जाएगी, और जब 60 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर निकल आएगा मिसिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ स्टेप सिर्फ करने हैं। पहला स्टेप ये होगा कि आपने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। सेकंड वाला स्टेप होगा आपने मल्टीप्लाई करवा देना वैल्यू को। थर्ड वाला स्टेप होगा स्टार के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी उसको जाकर दूसरी साइड पे डिवाइड करवा देना है और उसका आंसर निकल आएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1
पेज नंबर 41 के ऊपर ये आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इसको करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो वो आप लोग हमारे साथ डिस्कस करें, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 41 के ऊपर आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।